नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं, जिसमें दोस्तों पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों की हुई बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, जानिए आखिरकार पूरी खबर को। तो आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए कौन सा खुशखबरी का आदेश जारी हुआ है, पेंशन भोगियों की जीत किस पर बताई जा रही है और खुशी का माहौल पेंशन भोगियों में किस प्रकार से है, यहाँ पर आप सभी के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला क्या निकल कर आया जिसके बाद पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नए साल में मिलेगी पीएफ खाता धारकों को खुशखबरी, लागू हो रही है ये 5 नए नियम। जानिए तो आखिरकार 5 नए नियम कौन से हैं और इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे डीए हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, डीए और डीआर बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और बड़े तोहफे। तो आखिरकार 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी भरा ऐलान हो चुका है। डीआर डीए के साथ साथ दोस्तों 7 बड़े तोहफे आप सभी को कौन कौन से मिलेंगे, डीए हैक को लेकर लेटेस्ट क्या न्यूज आ रही है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर देंगे। वहीं दोस्तों अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं तो अब आप सभी को एनपीएस में ओपीएस का फायदा मिलेगा। हाई लेवल मीटिंग में आ सकती है आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। तो आखिरकार एनपीएस के अंदर ओपीएस के कौन से प्रावधान जोड़े जाएंगे जिससे आपको क्या फायदा होगा, कौन सी मीटिंग के अंदर ये बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों की बड़ी जीत बताई जा रही है, पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए बड़ा फैसला दिया है। कम्यूटेज की कटौती पर रोक लगाते हुए पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय राहत का मार्ग खोल दिया है। तो दोस्तों जाने की सरकार ने नया क्या आदेश दिया, इससे पेंशन भोगियों को कैसे लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, इस अहम फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी चलिए मैं आपको देता हूं। देखिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कुछ पेंशन भोगियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं में राज्य सरकार की पेंशन नीति पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। याचिका में पेंशन भोगियों ने यह मांग की थी कि उनकी पेंशन कम्यूटेशन की कटौती तुरंत बंद की जाए और पहले से की गई अतिरिक्त कटौती तथा वसूले गए ब्याज को वापस किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कम्यूटेशन की रिकवरी को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दे दिया। इस निर्णय से पेंशन भोगियों को बहुत बड़ी राहत मिली। कम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपने पेंशन का एक हिस्सा धन मुक्त राशि जो है वो रूप में प्रदान करता है। सामान्यतः कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का 40% हिस्से जो है वो कम्यूटेट कराते हैं। तो दोस्तों कोर्ट का निर्णय और सरकार के आदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के पक्ष में यहाँ पर जो है सुनवाई होते हुए कम्यूटेशन की वसूली को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह माना कि 15 वर्षों तक कम्यूटेशन की कटौती जारी रखना बिना किसी तात्विक कारण के अन्यायपूर्ण है। इसके बाद 25 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को लेकर एक आदेश जारी किया। सरकार के आदेश के मुताबिक जिन पेंशन भोगियों ने 31 अक्टूबर 2024 तक 11 वर्ष 3 महीने की कम्यूटेशन की अवधि पूरी कर ली है, उनके लिए अब से कम्यूटेशन की कटौती को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। यह आदेश अब से लागू होगा, अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। सरकार के इस कदम से उन पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी जिनकी पेंशन से लगातार अतिरिक्त कटौती हो रही थी। अब पेंशन भोगियों के लिए लाभ की बात करें तो इस फैसले से पेंशन भोगियों को कई लाभ मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब उनकी पेंशन से कोई कटौती नहीं होगी, जो कि उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए फायदेमंद होगा। 11 साल 3 महीने के बाद पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती बंद होना पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इससे उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें यहां पर जो है अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। इसी के साथ जिन पेंशन भोगियों ने पहले अधिक कटौती का सामना किया था वे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक कटौती को वापस किया जाएगा, जिससे उनके वित्तीय दबाव जो है उन पर कम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटा दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि अब कम्यूटेशन की अवधि
11 साल 3 महीने तक की होगी, इससे ज्यादा की नहीं होने वाली है। तो पेंशन धारकों को ये बड़ी राहत हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों को लेकर बड़ी खबर जारी कर दी है। नए साल में आप सभी को मिलेगा पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। यहाँ पर 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो आखिरकार कौन कौन से 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी पीएफ खाता धारकों को इससे क्या क्या फायदे होंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए नए नियम और सुविधाएं पेश की है जो कि इसी साल 2025 में लागू होने की संभावना है। ये बदलाव पीएफ खाता धारकों के लिए लाभकारी साबित होंगे, उनके फंड को बेहतर तरीके से मदद करेंगे। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले नियम की बात करें तो एटीएम से पीएफ राशि निकालने की सुविधा। जी दोस्तों ईपीएफओ ने यह बड़ा कदम उठाते हुए पीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। वही दूसरा है कर्मचारी के योगदान की सीमा में बदलाव करने की बात। तो अब तक कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ में योगदान करते थे। नए नियम के तहत यह सीमा आप सभी के लिए बढ़ा दी जा चुकी है। तीसरा है दोस्तों ईपीएफओ का आईटी सिस्टम सुधार। जी हां दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने आईटी ढांचे को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है जिससे सभी प्रक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी बना सके। और चौथा है दोस्तों निवेश के लिए नई सुविधाएं। जी हां तो दोस्तों ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को फंड के बेहतर उपयोग के लिए नए विकल्प देने का विचार किया है। अब निवेश के लिए विकल्प की बात करें तो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की आप सभी के लिए संभावना होगी। सुरक्षित और स्थिर निवेश के दोस्तों अवसर आप सभी को देखने को मिलेंगी। पेंशन फंड को मजबूत बनाने का भी मौका आप सभी के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं पांचवा और नया नियम की बात करें तो वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी की बात करें तो एटीएम से निकासी की सुविधा और निवेश के विकल्पों के कारण पीएफ खाता धारकों को अब अधिक वित्तीय जो है वो सुरक्षा मिलेगी। कुल मिलाकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किए गए इन नए नियमों का क्या प्रभाव होता है, तो ईपीएफओ के ये बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेंगे। यानी कि ये जो नए नियम हैं ये उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की बात से निकलकर सामने आ रही हैं। अब जो है कर्मचारी और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगली बड़ी खबर थी। तो दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में अब पुरानी पेंशन सिस्टम का फायदा। जी हाँ दोस्तों एनपीएस में ओपीएस का फायदा हाई लेवल मीटिंग से आ सकती है आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। तो आखिरकार कौन सी हाई लेवल मीटिंग से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, एनपीएस में ओपीएस के कौन कौन से प्रावधान जोड़े जाएंगे जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आप सभी के लिए बेहद काम की है। अब एनपीएस में दोस्तों पेंशन स्कीम ओपीएस जैसा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। हाई लेवल मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है और जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको अधिक पूरी जानकारी इस बारे में दे देता हूं। जी हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है नए साल में मोदी सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को बदल सकती है। इस संशोधन से उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों के रिटायरमेंट भुगतान के रूप में कम से कम 40 से 45% मिलेगा। इस मामले में परिचय 2 व्यक्तियों ने कहा कि इसे फिलहाल विचार किया जा रहा है। दरअसल आज पेंशन का मुद्दा है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जो कि पेंशन भोगियों को उनके रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन का 50% मासिक लाभ देती है। बहुत से गैर भाजपाई जो शासित राज्य है उन्होंने वापस ले लिया है। विपक्षी सरकारों द्वारा शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पुरानी पेंशन व्यवस्था पर वापस लौट चुकी हैं, जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों को राज्य सरकारों में दिवालियापन की ओर धकेल रहा है, ऐसा भी बताया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा ऋणदाता के समूह में मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों पर कर्ज यहाँ पर जो है बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों संशोधित पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार को कर्मचारी के अंतिम वैसे कम से कम 50% देने की व्यवस्था की यहाँ पर जो है अनुमति मिल सकती है। इसका अर्थ है कि सरकार को भुगतान आधार पर कम करना होगा और पेंशन की कमी भरने के लिए कार्रवाई करनी होगी। वर्तमान में कर्मचारी औसतन यहाँ पर जो बता रहे हैं वो 35 से 38% रिटर्न जो है वो पा रहे हैं। इसे बढ़ाने की बात चल रही है। यानी कि दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर अब आप सभी को ओपीएस की तरह पेंशन मिलेगी, लेकिन आप सभी को नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर पहले की तरह ही योगदान देना होगा। ये नया प्रावधान जोड़ा जा रहा है। इसे कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद ही बड़ा फायदा होने वाला है। ये बड़ी खुशखबरी अब सभी के लिए निकल कर आ रही है।